ऊर्जा संरक्षण दिवस पर सुनिए एक शानदार भाषण जिसे सुनाकर आप जीत सकते हैं मंच का दिल। ऊर्जा को बचाना है, ऊर्जा को बचाना है, आने वाले कल को खुशियों से सजाना है। जी हाँ, यदि हम आने वाले कल को खुशियों से सजाना चाहते हैं तो ऊर्जा की बचत करना बहुत जरूरी है। ऊर्जा संरक्षण पर करो विचार, हमें देता यह जीवन जीने का अधिकार। बिल्कुल सही। ऊर्जा संरक्षण पर जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक हम एक बेहतर जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि हमें जीवन की हर क्रिया को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ऊर्जा की आवश्यकता है। यदि हम ही ऊर्जा के संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या सुविधाएं और क्या संसाधन उपलब्ध कराएंगे। ऊर्जा को बचाना है, आने वाले कल को खुशियों से सजाना है। ऊर्जा का महत्व समझें और समझाएं, ऊर्जा संरक्षण में अपना योगदान बढ़ाएं। साथियों, आप सभी से बस यही आग्रह है कि ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम ऊर्जा संरक्षण में अपना योगदान बढ़ाएंगे, जब हम ऊर्जा के संसाधनों का सीमित उपयोग करेंगे, ऊर्जा के संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, तभी ऊर्जा का संरक्षण होगा। और ऊर्जा को बचाना मजबूरी नहीं, जरूरी है। जी हाँ, ऊर्जा को बचाना हमारी मजबूरी नहीं वरन आज के लिए एक सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो आज ऊर्जा संरक्षण दिवस पर क्यों ना हम ये प्रतिज्ञा करें, संकल्प करें कि हम सभी ऊर्जा के संसाधनों का सीमित और विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करेंगे। प्रतिवर्ष हमारे देश में 14 सितंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को 2001 में भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भारतीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया। तभी से प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ होता है ऊर्जा की बचत करना, ऊर्जा का कम से कम उपयोग करना, उसके दुरुपयोग को रोकना। जी हाँ, ऊर्जा का दुरुपयोग करने से रोकना ही इसका अर्थ है। ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने का उद्देश्य जनता को ऊर्जा संरक्षण का क्या महत्व समझाना है, ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए प्रेरित करना है, जागरूक करना है, ताकि वे अपने दैनिक कार्यों में, अपने कार्यस्थल पर या वो कहीं भी हैं, वो ऊर्जा के साधनों का दुरुपयोग न करें। हमें प्रकृति ने ऊर्जा के 2 प्रकार के साधन उपलब्ध कराए हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल और डीजल आते हैं और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आती है। यदि हम गैर परंपरागत साधनों का उपयोग बेहतर ढंग से करते हैं, अधिकाधिक करते हैं, तो यह हमारे लिए बेहतर होगा। इससे प्रदूषण भी कम फैलेगा और हम ऊर्जा के परंपरागत साधनों का बेहतर ढंग से संरक्षण कर पाएंगे, क्योंकि कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और यदि ये संसाधन समाप्त हो गए तो आने वाली पीढ़ी को शायद कोयला, तेल, डीजल, पेट्रोल के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम ऊर्जा के साधनों का संरक्षण करें, अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर और अच्छे संसाधन उपलब्ध कराएं। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि यदि हम ऊर्जा के साधनों का बहुत अधिक उपयोग करते हैं तो हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। आज पर्यावरण के प्रदूषण के कारण ही अनेक बीमारियां होती जा रही है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण करके हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें बहुत छोटे छोटे से प्रयास करना चाहिए।
जैसे पेट्रोल डीजल की बजाय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। वाहनों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। घर में आवश्यक हो तभी लाइट, पंखा, बिजली का उपयोग करें। अनावश्यक रूप से बिजली का उपयोग नहीं करना चाहिए। पानी को व्यर्थ न बहाएं। सोलर एनर्जी का उपयोग करें, सोलर बल्ब का उपयोग करें। ऐसे सभी प्रयासों से हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। तो यह बहुत छोटे छोटे प्रयास जिनके द्वारा हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। ऊर्जा बचाने का करो संकल्प, पृथ्वी को बचाने का यही है एकमात्र विकल्प, यही है एकमात्र विकल्प। यदि हम पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो ऊर्जा का संरक्षण करना होगा, ऊर्जा को बचाना होगा। साथियों, यह था एक शानदार भाषण। यदि आपको ये स्पीच मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।